अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। आज हम मैट्रिक क्लास फिज़िक्स जो है चैप्टर नंबर 1 इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है इसको स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह से है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ सिलिंकी। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशंस इन 0.4 सेकंड। एक स्टूडेंट है जो वेव जनरेट कर रहा है एक सिलिंगी में, स्प्रिंग के अंदर, और उसकी कंप्लीट ऑसिलेशन जो होती है वो 0.4 सेकंड में है। द वेवलेंथ इन द सिलिंगी इज 0.60 मीटर और वेवलेंथ इसकी 0.60 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमाइन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। तो इसमें मालूम करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, ये आपको मालूम करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि वेव प्रोड्यूस हो रही है। इसका मकसद है कि इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडल वेव प्रोड्यूस हो रही है और इसमें सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में टाइम जो टी से रिप्रेजेंट किया है 0.40 सेकंड जो इसमें दिया हुआ है, और इसके बाद जो है वेवलेंथ है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है, वेवलेंथ है इसकी 0.60 मीटर। फ्रीक्वेंसी है जो आपको फाइंड आउट करना है, एफ क्वेश्चन मार्क, और वेव स्पीड वो भी आपको मालूम करना है, वी क्वेश्चन मार्क, और टाइम पीरियड कैपिटल टी क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये आपने एक कंप्लीट डेटा बना लिया है। अब इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है टाइम पीरियड इसमें हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 0.4 सेकंड। ये इसमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो टाइम पीरियड ही कहलाएगा, इसलिए हम इसका यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो याद भी होगा। एफ इज इक्वल टू 1/t। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी की जगह हमने लिख दिया 0.4, तो 1 को 0.4 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा कैलकुलेटर से 2.5 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई। अब इसके बाद हम वेव स्पीड देखेंगे। वेव स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.60, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यूज़ लिखकर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट है द टाइम पीरियड इज 0.4 सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज 2.5 सेकंड एंड वेव स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट आपने ये सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकंड्स। अगर किसी स्प्रिंग से 80 कंप्रेशंस पास हों और इस दौरान जो टाइम लगता है वो है 20 सेकंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। इफ़ टू कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, और दो कंप्रेशंस के दरमियान का जो फासला है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका मकसद ये बता रहे हैं कि जो इसकी जो वेवलेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और कैलकुलेट करें वेव स्पीड। इसके साथ वेव स्पीड भी आपको मालूम करना है। ये लॉन्गिट्यूडल वेव की बात हो रही है, ये आपको सामने नज़र आ रही है लॉन्गिट्यूडल वेव प्रोड्यूस होती हुई। तो आगे हम देखते हैं इसका डेटा। सबसे पहले हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्रेशंस, यानी कि 80 जो इसमें गिवन है, और टाइम टी 20 सेकेंड्स है, और वेवलेंथ लेमडा इसका 8 सेंटीमीटर है, जिसको आप सबसे पहले जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसका तरीका है कि इसको 100 से डिवाइड करते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आंसर इसका 0.80 मीटर। और फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है आपने, वेव स्पीड क्वेश्चन मार्क, और टाइम पीरियड टी क्वेश्चन मार्क। ये आपने कंप्लीट डेटा बना लिया है। अब इसके बाद आप इसके सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स को डिवाइड करेंगे टाइम से, और 80 को आपने डिवाइड किया 20 से, तो आंसर आ गया 4 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स के बाद हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f। तो f आपने मालूम कर लिया 4, तो f की जगह आप 4 लिखेंगे, और 1/4 को आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो इसके बाद आप मालूम करने के लिए अगला, तो
तो स्टूडेंट्स आप वेव स्पीड का फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 0.25 और इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.08 मीटर आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद कैलकुलेटर से आपने सॉल्व किया तो आंसर आया इसका 2 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे लास्ट में। टाइम पीरियड इज 0.25 सेकेंड, frequency is 4 Hz and wave speed is 2 meter per second.